हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। और आज मैं आपके सामने आपको साउथ के हिस्ट्री में दो डायनेस्टी को लेकर एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चालुक्य के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पल्लव के बारे में, करेक्ट। तो हम पल्लव और चालुक्य को मिलाकर छोटी सी बात को प्रॉपर वे में क्लियर करेंगे, करेक्ट। तो पल्लव एंड चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, उसके पहले मैं आप लोगों को मैप के थ्रू बताना चाहता हूं कि इसका लोकेशन कहाँ है इंडिया के मैप में। ये हमारा इंडिया का मैप है ना, ये आपको विजिबल है। दिस इज इंडियाज मैप एंड द डायनेस्टीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज दिस वन, पल्लवा, पल्लवास एंड चालुक्य डायनेस्टी, जो इस रीजन में कर्नाटका के नॉर्दर्न पार्ट ये बीजापुर वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे चालुक्य, ये दो डायनेस्टी है। और उसके ऊपर में आप लोगों को पता ही है कि कहाँ किसका क्या है, वाकाटक का था, ये वाला वाकाटक वाला रीजन था। खैर, अब चालुक्य डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी के ओरिजिन की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें लिखी हुई है स्कॉलर के थ्रू। कहीं पे जैसे ये चालुक्य की बात की जाती है तो कहा जाता है इसका ओरिजिन गुजरात है, तो पल्लव का जो बात किया जाता है उसका ओरिजिन अयोध्या माना जाता है। बट आफ्टर ऑल, आफ्टर रिसर्चिंग एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द वेरियस बुक्स, करेक्ट, और स्कॉलर का जो एक मत बना कि भाई यूनिटी के साथ में कि दिस इज़ द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि दोनों ही अपने अपने टेरिटोरी का एक लोकल ट्राइब्स के तौर पे थे, लोकल गवर्नमेंट के तौर पे थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे थे। इनका ओरिजिन कहीं और किसी से कनेक्टेड नहीं मानी। यहाँ तक कि पल्लव के बारे में ये बोला जाता है कि बैक्टीरियन का भी, इंडो ग्रीक जो बैक्टीरियन फॉरेनर्स आए हैं उनका यहाँ पे है लिंक। बट ऐसा कुछ नहीं, बस मान के चलिए कि ये लोकल पल्लव और चालुक्य अपने टेरिटोरी का लोकल गवर्नमेंट था, लोकल पीपल थे, लोकल ट्राइब्स थे, जो भी बोल सकते हैं। सो पल्लव एंड चालुक्य का ये दोनों। अब यहाँ पे देखिएगा इम्पोर्टेंट राजा में अगर आप देखेंगे तो पल्लव के इम्पोर्टेंट राजा के तौर पे आपने सुना होगा नरसिंह का नाम, नरसिंहदेव वर्मन वन, करेक्ट। और उसी तरह से चालुक्य में आपने नाम सुना होगा पुलकेशिन द्वितीय, करेक्ट। अब इन दोनों डायनेस्टी में यही दो मेजर किंग के तौर पे, रूलर के तौर पे जाने जाते हैं। पहला नरसिंहदेव वर्मन, जो कि पल्लव के इंपॉर्टेंट राजा के नाम, नरसिंहदेव वर्मन वन, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य। अदरवाइज आप इनमें भी देखिएगा नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय या महेंद्र वर्मन वन, राइट। उसी तरह से पुलकेशिन में पुलकेशिन वन, तब पुलकेशिन वन, पुलकेशिन द्वितीय, इसमें भी आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपको। जैसे इसमें नंदी बर्मन है, तो और जैसे इसमें है कि विनय आदित्य तो विजय आदित्य, बहुत सारे नेम आते हैं। बस अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चालुक्य जो बातापी या बादामी, जो कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये चालुक्य का पुलकेशिन द्वितीय वही किंग था जो हर्ष को, यहाँ पे कन्नौज था ना, है ना, कन्नौज से हर्ष, राजा हर्ष जो थे पुष्पभूति वंश के, उनको साउथवर्ड मूव करने के समय में
नर्मदा नदी जो इस तरह से वह फ्लो करती है, नर्मदा नदी पे अगर किसी ने रोका तो वो चालुक्य का वातापी का किंग पुलकेशिन द्वितीय था। वातापी का किंग पुलकेशिन द्वितीय था, करेक्ट। तो ये इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि साउथ में कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर आज भी इंपॉर्टेंट रिवर्स के तौर पे जाने जाते हैं और उस वक्त भी। तो वैसे में कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच का जो दोआब का रीजन था ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फर्टाइल माना जाता था, जो कि दो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का बोन ऑफ कंटेंशन भी कंसिडर किया जाता था या माना जाता था, करेक्ट। तो ऐसे में कभी चालुक्य जो है पूरे साउथ पे अपना शासन आधिपत्य जमाता था, तो कभी पल्लव तो कभी चोल। चोल का आपको पता है बेसिकली जो चोल का रीजन था वो अगर आप देखेंगे तो ये कावेरी रिवर है, तो कावेरी रिवर वाला रीजन यहाँ जो है वो चोला था। चोला का एक्चुअल आप देखिएगा तो 300 BC से शुरू हुआ था, बट एक्चुअल में रियल में जो एक्सप्लोरेशन होता है इस या कह सकते हैं एक्सपेंसन हुआ, जो टेरिटोरियल एक्सपेंसन हुआ वो हुआ गुप्ता पीरियड के बाद में, इसकी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, दिल्ली सल्तनत के समय में। खैर उसकी बात हम अभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पल्लव किंग और चालुक्य का दोनों ही इंपॉर्टेंट राजा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इन टेरिटोरियल रीजन में जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, इन टेरिटोरियल रीजन में कभी चालुक्य का तो कभी पल्लव का तो कभी चोला का शासन हुआ करता था। अब यहाँ पे देखिएगा चालुक्य जो कि अपने शासन को कंट्रोल करने के लिए, अपना एक्सपेंशन करने के लिए वो यहाँ तक शासन किया। चालुक्य जो है नर्मदा नदी तक अपना पहुँच बना दिया, करेक्ट। और पल्लव के नरसिंह देव बर्मन के पहले के समय में भी और बाद के समय में भी चालुक्य के डायनेस्टी का यहाँ पे इन्वेशन हुआ और कंट्रोलिंग हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली नरसिंह देव बर्मन वन एक इम्पॉर्टेंट राजा के तौर पे पल्लव में उजागर हुआ, तो जो शुरुआती राजा के तौर पे जाना जाता है एक दो किंग के बाद, जिसने न केवल पुलकेशिन द्वितीय को अपने राज्य से भागने के लिए मजबूर किया बल्कि युद्ध में हराकर मार भी दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय को मारने वाला कौन था? तो पल्लव डायनेस्टी का नरसिंह देव बर्मन वन था। अब कहीं पे अगर ये पूछा जाता है कि हर्ष के समय में चालुक्य का कौन सा राजा समकालीन राजा था, तो पुलकेशिन द्वितीय जो किसने हराया था हर्ष को, नर्मदा नदी के आगे बढ़ने नहीं दिया। सिमिलरली हर्ष के समय में अगर पल्लव राजा की बात करते हैं तो नरसिंह देव बर्मन। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये तो समकालीन डेटा मिल गया, बल्कि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वेनसांग का आपने नाम सुना है, जो कि हर्ष के समय में आए थे। वेनसांग जो हर्ष के समय में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्या वेनसांग साउथ भी विजिट किए थे क्या? तो यस, साउथ भी विजिट किए थे। और पल्लव का जो कि कैपिटल कांचीपुरम हुआ करता था, कांची में भी उनका विजिट था, कांची में भी। सो कांचीपुरम was also visited by वेनसांग। सिमिलरली यहाँ पे चालुक्य किंगडम के समय में भी चालुक्य किंगडम को विजिट करने वाले वेनसांग थे। तो मतलब क्या हुआ, वेनसांग अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन से डायनेस्टी के समय समकालीन थे या आए थे, तो पहले तो हर्ष हम लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा पल्लव के नरसिंह देव बर्मन वन के समय में भी थे, करेक्ट। तो आपने क्या देखा कि चालुक्य, पल्लव और हर्ष ये तीनों ही एक समकालीन और समकक्ष के तौर पे थे और तीनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। हर्ष को आगे नहीं बढ़ने दिया चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने, तो वहीं पुलकेशिन द्वितीय जो कि पल्लव के बहुत से टेरिटरी पे अपना आधिपत्य जमा कर लिया था या आधिपत्य जमा लिया था, तो पल्लव के दूसरे इम्पॉर्टेंट राजा के तौर पे नरसिंह देव बर्मन उनके द्वारा हरा दिया गया, करेक्ट। तो ये एक ऐसा छोटा सा स्टोरी के तौर पर मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी आई होगी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। और पीटी में इससे एक क्वेश्चन तो 100% आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, कभी न कभी इस तरह का। बहुत इतने में ही एक क्वेश्चन कि हर्ष कब आया, ये वेनसांग जो है साउथ में किसके समय में साउथ गया था, पल्लव कौन से राजा के समय में या कौन से राजा के समय में। एक चीज़ और, पल्लव के इम्पोर्टेंट राजा में आप देखिएगा नरसिंह देव बर्मन द्वितीय। नरसिंह देव बर्मन द्वितीय बहुत बड़ा ताकतवर तो नहीं था, बट इट वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पल्लव डायनेस्टी। इट वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पल्लव डायनेस्टी।
करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। नरसिंह देव बर्मन का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट। उसके बाद एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था, विजय आदित्य और विनय आदित्य। हाँ, विजय आदित्य का टेन्योर देखिएगा इसके समय में, चालुक्य डायनेस्टी में। तो विजय आदित्य का जो डायनेस्टी था ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट इस समय था, विजय आदित्य। विजय आदित्य है ना, विजय आदित्य, विनय आदित्य, विजय पुलकेशिन द्वितीय के बाद बहुत सारे राजा बने थे, विनय आदित्य, तो विजय आदित्य। तो विजय आदित्य जो था वो ऐसा टेन्योर था जो पीसफुल और प्रॉस्पेरिटी के साथ में रहा, और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था चालुक्य डायनेस्टी का, चालुक्य डायनेस्टी का, करेक्ट। और इस पल्लव डायनेस्टी में नरसिंह देव बर्मन 1, नरसिंह देव बर्मन 2 ये इंपॉर्टेंट राजा में है, जहाँ पे आपने देखा होगा ममल्ला के नाम से भी टाइटल में लिया गया था। नरसिंह देव बर्मन जो है मामल्लापुरम जो सिटी बनाया था, उसका रीज़न ये था कि ममल्ला का टाइटल इन्होंने लिया था, करेक्ट। तो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि आपको एक छोटी सी ब्रीफ आइडिया के तौर पे एक छोटा पिक्चर तो ज़रूर क्लियर हुआ होगा, है ना। तो चलिए हम फिर से नए लेसन के साथ में आपके साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके रखिए। इतना तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।